आप सभी का स्वागत है। सीआरपी आरआरबी 14 आईबीपीएस ने अनाउंसमेंट कर दिया है। जो भी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं तो रीजनल रूरल बैंक में वैकेंसी निकली है, बम्पर वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट इसका 21 सितंबर है। तो अप्लाई अगर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कुछ बातें ज़रूरी जान लें इस वीडियो के माध्यम से और अप्लाई करें। वैकेंसी जो भी निकली है वो है ऑफिस असिस्टेंट की और ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 1 सितंबर से चालू है और 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। जो प्री एग्ज़ाम होगा वो आपका नवंबर या दिसंबर महीने में हो सकता है और जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर या फरवरी में हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट का जो एज लिमिट है वो 18 साल से 28 तक रखा गया है। उसी तरह से ग्रुप ए अफसर में स्केल 1, 2 और 3 ये 3 की वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई है। इनका एज लिमिट ग्रुप अफसर स्केल 1 का एज 18 से 30, अफसर स्केल 2 का 21 से 32, ऑफिसर स्केल 3 का 21 से 40 रखा गया है। रिजर्वेशन में बात करते हैं तो रिजर्वेशन इसमें है उन बच्चों के लिए जो SC ST से आते हैं, उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो OBC से आते हैं उन्हें 3 साल का और जो PWD कैंडिडेट हैं उन्हें 10 साल का है। एक्स सर्विसमैन को उनके कोटे के हिसाब से बेनिफिट दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन मिनिमम बैचलर डिग्री तो इसमें रखा ही गया है। कुछ स्पेसिफिक आपके पास होनी चाहिए नॉलेज। जैसे अफसर स्केल 2 के लिए जो ग्रेजुएशन है वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए। उसी तरह से चार्टर अकाउंटेंट लॉ ऑफिसर का डिग्री भी होना चाहिए। अलग अलग स्केल के हिसाब से आपका है। तो कुछ में मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट भी है 2 साल का, किसी में बैंकिंग और फाइनेंशियल है। तो जब भी अप्लाई करें तो आप उन कैंडिडेट से अनुरोध है कि एक बार ज़रूर वीडियो को और नोटिफिकेशन को पढ़ लें, इसके बाद ही अप्लाई करें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। क्रेडिट हिस्ट्री भी देखी जाएगी। तो जिनका सिविल स्कोर ख़राब है तो वो पढ़ने से पहले ही उसे अप्लाई करें और अपना क्रेडिट स्कोर ठीक रखें, नहीं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अप्लाई करके भी आपका क्रेडिट ख़राब होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो अफसर स्केल 1, 2 और 3 का जो फ़ी रखा गया है SC ST और PW कैंडिडेट्स का 175 रुपीज़ है और 850 रखा गया है अदर्स का। ऑफिस असिस्टेंट का बात करें तो उनका भी फ़ी जो रखा गया है वो 175 है SC ST PWL और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए ऑफिसर स्केल में कोई रियायत नहीं है, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट में उन्हें फ़ी में रियायत दी गई है, उनका 175 ही लगेगा। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका 850 है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है। एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं तो एग्ज़ामिनेशन 2 मोड में होगा, प्री और मेंस। ऑफिस असिस्टेंट प्री में 2 ही चैप्टर आएंगे। चैप्टर बोलने का मतलब है कि जैसे रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी होगा, यानी मैथ्स और रीजनिंग आएगा। इंग्लिश इसमें इस बार नहीं लिया जा रहा है। क्वेश्चन आपके टोटल 80 होंगे, आपको 80 मार्क्स मिलेंगे और 45 मिनट्स में आपको ये सॉल्व करना है। उसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 का भी 2 ही एग्ज़ामिनेशन रखा जाएगा। सब्जेक्ट 2 ही होंगे, रीजनिंग और क्वांट का। इनके भी 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स का होगा और 45 मिनट्स दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग सभी एग्ज़ाम में रहेगा। जो मेंस एग्ज़ाम होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप और कंप्यूटर बेस्ड ही रहेंगे, पर मेन एग्ज़ाम में आपके सिलेबस बढ़ जाएंगे। जैसे रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिक एबिलिटी, ये सारे सब्जेक्ट आपके कंसीडर होंगे। टोटल क्वेश्चन 200 होगा, 200 मार्क्स के होंगे और आपको 120 मिनट दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए।
ऑफिस स्केल 1 का भी प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम होगा, दोनों में आपको क्वालिफाई करना ही करना है। जो तीसरा सिंगल लेवल एग्ज़ाम होगा वो अफसर स्केल 2 का होगा। अफसर स्केल 2 में जनरल बैंकिंग, स्पेशलिस्ट कैडर और अफसर स्केल 3 ये 3 कैटेगरी है। इनका एक ही एग्ज़ाम होगा। इनको जो सिलेबस पूछे जाएंगे वो इनसे प्रोफेशनल से रिलेटेड भी रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने जनरल बैंकिंग अफसर एग्ज़ाम के लिए। 120 मिनट का टाइम रहेगा। अफसर स्पेशलिस्ट कैडर के लिए 240 क्वेश्चन रखे गए हैं, 200 मार्क्स के होंगे। आपको 150 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। और अफसर स्केल 3 का 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अभी वैकेंसी की डिटेल स्टेट वाइज है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का ही डाल रहा हूँ। आप नोटिफिकेशन में अपने स्टेट के अदर अफसर कैडर का भी देख सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी लगभग 7 से 8 हज़ार वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा राजस्थान ग्रामीण में 1725 वैकेंसी निकली हुई है। अपने स्टेट के हिसाब से आप जहां आपको अच्छा लगता है, जो आपके स्टेट का है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट में भी कर सकते हैं। अगर आप मेरिट देखना चाहते हैं और जॉब चाहते ही चाहते हैं तो आप अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं जहां का कट ऑफ कम जाता है। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी का अनाउंसमेंट है। लगभग राउंड फिगर में देखें तो 500 के आसपास आपकी वैकेंसी निकल जाती है। तो वैसे कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन है और डिसेबल्ड हैं, उन दोनों की अलग अलग वैकेंसी है। आपका नॉर्मल कट ऑफ जनरल कट ऑफ से कम ही रहता है। बाकी बच्चों से आपका कट ऑफ कम रहता है। तो जो अभी तक अप्लाई करना है, जिन्होंने नौकरी के इच्छुक हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो ज़रूर अप्लाई करें। एक बार फिर मैं महत्वपूर्ण डेट्स आपको बता देता हूँ। एग्ज़ामिनेशन नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन का डेट 1 सितंबर से स्टार्ट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। क्लोजिंग डेट इसका 21 सितंबर रखा गया है। ऑनलाइन पेमेंट भी आप 1 से 21 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन प्रिंट करने का है वो 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर के बाद आपको प्रिंट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए ताकि उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाए और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो आप समय रहते ठीक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।